हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और मैं बस अभी अपने बाल शैम्पू करने थे मुझे। इट्स फ्राइडे, तो हफ्ते में 2 दिन शैम्पू कर लूँ। मुझे कोई पूछ भी रहा था कि दीदी आपका हेयर केयर रूटीन बताओ, तो हेयर केयर रूटीन एज सच नहीं है। कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में 2 बार तेल लगा के बाल शैम्पू हो जाए, बट नहीं हो पाता। आज भी बिना तेल लगाए मैंने शैम्पू कर लिया और मेरे बाल देखो थोड़ा सा अजीब हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं। मतलब जब मेरा जो कट हुआ था ना, तो वो ठीक से लेयर भी नहीं था, वो ठीक से स्टेप भी नहीं था, अजीब सा था। मतलब यहाँ से काटा इतना लंबा ही था, पर वो पूरी तरह से इस तरह भी होता है ना, इन्वर्टेड कुछ कहते हैं उसको, वैसा भी नहीं था। पता नहीं, अजीब सा ही है। और जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे और भी ओखा सा लगने लगेगा। एक मन ये आ रहा है कि ग्रो कर लेती हूँ, एक मन ये आ रहा है कि कटवा लेती हूँ। एक मन ये बोल रहा है कि यार अभी इतने लंबे हो गए हैं, लंबे हो रहे हैं टचवुड अच्छे से, तो कर लेती हूँ इस बार फिर से बड़े। क्योंकि बड़े बाल देखकर फिर चाव आता है, हर किसी के मन में चाव आता है कि एक बार इसको बड़ा कर लिया ही जाए। मतलब मैं अब नहीं कटवाऊंगी, लेकिन फिर मुझे ये है कि जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे मेरा हेयर फॉल बढ़ता चला जाता है। आगे विंटर्स भी हैं तो ड्राइनेस हो जाती है, तो फिर बाल झड़ेंगे। तो विंटर में मैं यूजुअली बाल छोटे ही रखती हूँ हर साल। आप मेरा अगर पहले से देख रहे हो व्लॉग्स, तो हर साल विंटर्स में मेरे बाल छोटे ही होते हैं। और फिर छोटे बाल गिरते भी कम हैं, बड़े बाल गिरते ज़्यादा हैं। तो वो सब सोच के मैं ये सोच रही हूँ ये 1 महीना बचा है, सारे फेस्टिवल्स इस बार अक्टूबर में ही हो जाएंगे। बस एक दिवाली 1 नवंबर पड़ रही है, वरना सब कुछ हो जाएगा अक्टूबर में। तो अक्टूबर निकाल लेते हैं, सारे फेस्टिवल हो जाएंगे अच्छी तरह से, उसके बाद बालों का देखा जाएगा। अच्छा, मैं है ना एक्चुअली आप लोगों के कमेंट पढ़ रही थी, पर वहाँ पे फिर से एक ऐसा कमेंट था कि दीदी मैं माइक्रोवेव लूँ कि अवन लूँ, तो आप मुझे गाइड करो कौन सा माइक्रोवेव लूँ, इस तरह का कुछ क्वेश्चन था। तो मैं है ना, मैं सोच रही हूँ आपसे इस बारे में बात करूँ आज, बिकॉज जब भी कभी मैं बेकिंग वाली कोई भी रेसिपी डालती हूँ तो उसमें एक सवाल तो ऐसा होता ही होता है। और मैं सोच रही हूँ कि एक वीडियो में प्रॉपर्ली आपको बता दूँ, सो दैट इस वीडियो का रेफरेंस आगे भी किसी को अगर चाहिए तो ले सकते हो। तो मैं आज आपको माइक्रोवेव, ओवन, OTG, एयर फ्रायर आपको अगर लेना है तो क्या लेना चाहिए, इनकी क्या क्या USPs कह लीजिए, स्पेसिफिकेशंस कह लीजिए, आपकी रिक्वायरमेंट में क्या फिट बैठता है, तो आपको क्या लेना है, वो आई होप इस इंफॉर्मेशन के बाद आपको डिसीज़न लेने में आसानी हो। और पहले मैं आपको ये बता दूं, मैंने कहीं से कोई कोर्स नहीं किया है, मैं ट्रेंड शेफ़ इस तरह तो कुछ नहीं हूँ। मैं एक सेल्फ टॉट बेकर हूँ। मुझे अभी कम से कम बोलिए 15 इयर्स तो हो चुके हैं बेकिंग करते हुए। तो बिगिनिंग में बड़ी मिस्टेक करती थी मैं, क्योंकि मैं ब्लाइंडली जो भी रेसिपी, समझिए फॉर एग्जांपल लेमन केक बनाना है मुझे, तो मैंने आपको लेमन केक की रेसिपी दी थी ना जैसे, तो मैं होती तो मैं पहले क्या करती थी, जैसे जैसे बताया हुआ है वैसे वैसा कॉपी कर लेती थी, और फिर मेरी बहुत रेसिपीज़ बिगड़ती थी। अभी तो क्या है, अभी बहुत एक्सपोजर है आपके पास, मैं भी हूँ, तो मैं ट्राइड ही रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। पर पहले वैसा नहीं था, पहले बहुत यूट्यूब, बहुत इंटरनेट वैसा नहीं था। मेरे पास एक दो बुक्स थी, तो बुक्स पढ़ती थी, यहाँ वहाँ किसी के ब्लॉग से देखती थी। ब्लॉग स्पॉट्स पहले बहुत होते थे, तो कोई रेसिपी ठीक निकलती थी, कोई रेसिपी बिगड़ जाती थी। एंड प्रॉब्लम वाज, एंड द थिंग वाज, मुझे समझ भी नहीं आता था कि ये बिगड़ क्यों गई। मुझे ये लगता था यार मैंने तो इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए हैं, बट धीरे धीरे ना, मतलब करते 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 फेलियर्स भी हुए और कई बार सक्सेस भी हुआ। एंड मुझे है ना धीरे धीरे डिफरेंसेस समझ आने लगे कि आप कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे तो फिर क्या रिज़ल्ट मिलेगा, और क्या रिज़ल्ट आप चाह रहे हो तो कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ करना है। ऑल्सो क्वांटिटी का क्या फ़र्क पड़ेगा, टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अभी मैं समझती हूँ, मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं आपको बता सकूँ। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ मोटा मोटी आजकल क्या होता है मार्केट में। एक तो होता है आपका माइक्रोवेव, एक होता है फिर OTG, एक होता है अवन, कन्वेक्शन अवन, और एक होता है अभी नया आया है एयर फ्रायर। एंड एयर फ्रायर इज़ लव्ड बहुत ज़्यादा। अभी एयर फ्रायर जो है पॉपुलर हो गया है, फेवरेट हो गया है लोगों में। तो इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं दैट आई विल टेल यू। पर मैं एक बात और आपको यहाँ कहना चाहूँगी कि अभी जो बेकिंग है ना, वो पतीले में, कढ़ाई में, कुकर में भी कर लेते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, बेकिंग का जो प्रिंसिपल है, बेकिंग यानी कि ड्राई और हीटिंग, ये दोनों का कॉम्बिनेशन से बेकिंग होती है। तो सेम चीज़, मतलब सेम एनवायरनमेंट जो है अवन के अंदर क्रिएट होता है। वहाँ पे फ़ैन भी होता है और वहाँ पे हीटिंग भी होती है। तो वो
समझ रहे हो आप, फ़ैन से ड्राई एंड हीटिंग वगैरह होती है, तो जैसे तंदूर होता है ना, उस तरह का एनवायरनमेंट अंदर क्रिएट होता है, तो बेकिंग होती है। आप सेम पतीले के अंदर भी कर सकते हो ना, हीट कर सकते हो, ड्राई माहौल बना देंगे तो बन जाता है आराम से, कढ़ाई में भी पतीले में भी। बट वहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स हैं। वन तो ये कि गैस कम ज़्यादा करते हैं, तो आपको एक करेक्ट आइडिया नहीं मिलता। जैसे अवन में क्या है, आप टेम्परेचर पढ़ सकते हो, 180 डिग्री सेल्सियस, 170, 200 आप टेम्परेचर पढ़ सकते हो। और जो मशीन है वो ऐसा धोखा नहीं देती। अगर 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिखा रहा है तो 180 ही होगा। जबकि गैस में हम सोचते हैं कि अरे गैस तो अभी स्लो बोला है, मैंने स्लो कर दिया, बट जो बना रहा है उसका बर्नर कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उसका पतीला कितना थिक है, कितना पतला है, बहुत सारी चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि गैस के ऊपर जो है उतना डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिलता। मैं ये नहीं कहूँगी कि इट्स अ फेल, बहुत अच्छा बन जाता है, मैंने भी खुद से ट्राई किया है, बट मैं खुद प्रेफर नहीं करती। एक तो ये हो गया कि आप यू कैन नॉट असरटेन टेम्परेचर प्रिसाइसली। दूसरा ये होता है कि उसमें है ना सिर्फ नीचे से हीट लगती है, तो उस हीट से जो वॉल्स हैं वो तो गर्म हो जाते हैं, बट व्हाट अबाउट द टॉप नहीं गर्म होता। वो जो वेसल की गर्मी है उसी से जो लिड है वो थोड़ी बहुत गर्म होती है, तो वो सिर्फ गर्म ही होती है, वो ऊपर से कुकिंग करे वैसा सीन नहीं होता। तो आपने देखा भी होगा परफेक्ट, आपने कभी केक वगैरह बेक किया हो कढ़ाई में, पतीले में, कुकर में, तो परफेक्ट निकल जाता है, बट उसका ऊपर जो होता है, टॉप जो होता है, वो कलर नहीं लेता है। मतलब वाइट है, येलो है, ब्राउन है, तो वैसा ही रहेगा। वो जो स्लाइट ब्राउनिंग आती है ना बेकिंग से, वो नहीं आता। तो फॉर दीज 2 रीज़न्स मैं कढ़ाई वगैरह में बेक करना प्रेफर नहीं करती। हो जाता है वहाँ पर वैसे तो ईज़िली, लेकिन अगर आप थोड़ा भी फ्रीक्वेंटली बेक करते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक अप्लायंस में इन्वेस्ट कर लें। इससे क्या है, आपको एक तो परफेक्ट रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको है ना अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मैंने ये बनाया और ये बहुत अच्छा निकला। और धीरे धीरे फिर अप्लायंसेस की जो कॉस्ट है वो वसूल हो ही जाती है। चलिए अब शुरू करते हैं अप्लायंसेस पे। तो पहला आता है माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव कई तरीके के आते हैं, मोटा मोटी 2 तरह के आते हैं। एक होता है सोलो, यानी कि माइक्रोवेव का पर्पस होता है रीहीटिंग बेसिकली। तो जो सोलो होता है वो सिर्फ रीहीटिंग करता है। और एक आता है कन्वेक्शन वाला, जिसमें अभी ये भी कई सारे मॉडल्स पे डिपेंड करता है, कई सारे मैन्युफैक्चरर्स पे डिपेंड करता है कि वो उसमें कन्वेक्शन दे रहे हैं, ग्रिल दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं करके। तो मोटा मोटी 2 ही होते हैं। एक तो बेसिक होता है सोलो, जो सिर्फ रीहीटिंग करता है, जो ज़्यादातर आपने कैंटीन वगैरह में देखा होगा कि वो पैटीज उसमें डाल देते हैं और वो गर्म करके दे देते हैं, उसमें और ज़्यादा काम नहीं होता। और दूसरा होता है जिसमें ग्रिल कन्वेक्शन मोड दिए होते हैं, तो आप उसको सेट कर सकते हो। अगर ग्रिल पर आपके माइक्रोवेव को आप ले जाओगे ना तो ग्रिलिंग कर देगा वो। उसमें भी रॉड दिए होते हैं। मेरे पास पहले ऐसा माइक्रोवेव था, सैमसंग वाला, बिग था वो, आपने देखा होगा, मेरे पुराने घर में रखा हुआ था। तो और उसमें है ना आप कन्वेक्शन मोड सेट कर सकते हो। तो बिल्कुल वही जैसे रेसिपी में कहा गया है, फॉर एग्जांपल 180 डिग्री सेल्सियस पर इसको 10 मिनट बेक करना है, तो आप उस कन्वेक्शन मोड उसका यूज़ करके आपके माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड पे ले जा करके वो टेम्परेचर एंड टाइम सेट कर सकते हो। देन इट विल बिहेव लाइक अ कन्वेक्शन अवन ओनली, और आप बिल्कुल अवन की तरह माइक्रोवेव में काम कर सकते हो। दूसरा एक ये होता है कि जो माइक्रोवेव होता है उसके अंदर जो प्रोसेस होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू होती है, यानी जो रीहीटिंग वगैरह होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू होती है। इसलिए भी बहुत लोग बोलते हैं कि माइक्रोवेव सेहत के लिए अच्छा नहीं है, माइक्रोवेव में पकाया खाना, गर्म किया खाना इज़ नॉट गुड, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत लोग इस थ्योरी को डिस्कार्ड भी करते हैं। तो ये तो हो गया माइक्रोवेव। अब आते हैं अवन पे। अवन मोटा मोटी 2 तरह के होते हैं, कई तरह के आपको मिल जाएंगे, बट मोटा मोटी 2 तरह के होते हैं। एक होता है ओटीजी और एक होता है कन्वेक्शन। तो ओटीजी जो होता है, दैट नाम से ही पता है, अवन टोस्टर ग्रिलर, उसमें अपर एंड लोअर रॉड्स दिए होते हैं। तो उससे आप जैसा अवन में काम करते हैं ना बेकिंग वगैरह का, वो सब कर सकते हो एंड अच्छी तरह कर सकते हो। और यूजुअली ओटीजी छोटे साइज़ उसका कम होता है, प्राइस भी उनका कम होता है रिलेटिवली। लेकिन जो रियल अवन जिसे कहते हैं, जो ज़्यादातर शेफ़ लोग के पास भी होते हैं, जो फ्रीक्वेंट बेकिंग करते हैं उनके पास भी होते हैं, वो होते हैं कन्वेक्शन अवन। अब कन्वेक्शन अवन और ओटीजी में भी क्या फ़र्क है? कन्वेक्शन में होता है फ़ैन, तो उस जो अवन होता है ना उसमें बेसिकली पीछे की तरफ एक फ़ैन दिया रहता है। तो उससे क्या है, जो हीट अंदर जनरेट होती है ना अवन में, वो सर्कुलेट होती है, एज इन हॉट एयर अंदर आती है और जो ठंडी हवा है वो नीचे से निकल जाती है उसमें से। तो अंदर हवा
एज एन कैसे बताऊँ मैं, जो गर्मी क्रिएट हो रही है वो सर्कुलेट भी होती रहती है, तो जो फूड आपका कुक हो रहा है वो इवनली कुक होता है। एज एन आपने देखा होगा कितनी अच्छी ब्राउनिंग आती है आपके पिज़्ज़ा पे, आपके कैलज़ोन पे, आप केक पे, कुकीज़ पे, जब आप कन्वेक्शन अवन में बना रहे हैं, क्योंकि वो जो फ़ैन है दैट मेक्स इट अ कन्वेक्शन, वो आपकी जो अंदर हीट है उसको सर्कुलेट कर देता है एंड यू गेट बेस्टेस्ट रिजल्ट्स इन अवन, कन्वेक्शन अवन। दूसरा एक ये भी है कि जो कन्वेक्शन अवन है वो हीट एंड एयर के प्रिंसिपल पे काम करता है, मतलब अंदर हीट जनरेट होती है और कन्वेक्शन मोड है तो फिर वो एयर सर्कुलेट होगी एंड उस हिसाब से अंदर कुकिंग होती है, तो चीज़ें क्रिस्पी बनती हैं और अच्छा कलर लेती हैं। और जो कन्वेक्शन अवन होते हैं वो यूजुअली ह्यूज होते हैं, थोड़े से बड़े साइज़ के होते हैं एंड प्राइस आप कंपेयर करेंगे ओटीजी और कन्वेक्शन अवन का, तो कन्वेक्शन अवन एक्सपेंसिव होते हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है, ये सवाल भी मुझे कई लोग पूछते हैं कि आपका वाला कौन सा है, तो माइन इज़ 60 लीटर कन्वेक्शन अवन, क्योंकि मुझे शौक़ ही है और मेरा ये काम है, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं आपको रेसिपीज़ देती हूँ, तो मुझे एक अच्छे में इन्वेस्ट करना ही था, तो इसलिए मैंने बड़ा वाला लिया। इससे पहले जब मैं सीख रही थी तो मेरे पास एक छोटा वाला था, वो तो मैंने लिया था क्रोमा से, जो टाटा क्रोमा है उनका, उन लोग का इन हाउस ब्रांड है, क्रोमा ही नाम होता है, तो वो कंपैरेटिवली बाकियों से सस्ते होते हैं। तो मेरे हस्बैंड मुझे दिलाने लेके गए थे ना, तो आई वाज लाइक यार मेरे को आता नहीं है, पता नहीं मैं कितनी चीज़ें, एक तो ये भी बहुत है कि बेकिंग इज़ एक्सपेंसिव, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स जाते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव है, तो बहुत लोग ट्राई करने से भी बचते हैं कि एक्सपेंसिव ही उसमें इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, फिर अलग से अवन लेकर आओ और फिर ठीक से ना बने, तो फिर थोड़ा सा दिल टूटता है। मेरा तो 50 बार दिल टूटा है बिगिनिंग में, तो तब मुझे यही था कि यार बेकार में मतलब अलग से इसके लिए इंग्रेडिएंट्स भी लाने पड़ेंगे और फिर इतना मैं हैवी सी मशीन भी ले लूँगी, तो मुझे रोज़ रोज़ का गिल्ट आएगा जब भी मेरे से रेसिपी बिगड़ेगी। बिगड़ती है बिगनिंग में, जब तक आप इंग्रेडिएंट्स को अंडरस्टैंड नहीं करने लगते ना, बिगड़ती ही है। तो फिर इस थॉट प्रोसेस के हिसाब से मैंने कंपैरेटिवली वहाँ पे जो और भी थे अच्छे अच्छे जाइंट्स, अच्छे अच्छे ब्रांड्स के जो थे कन्वेक्शन अवन, बैक देन मुझे नहीं पता था कन्वेक्शन अवन और ओटीजी में क्या फ़र्क है। लकीली मैंने वो 4 नॉब वाला ले लिया था जिसमें फ़ैन था, तो मेरा पहला अवन भी कन्वेक्शन ही था, तो उसमें आई लर्नड, उसमें लोप साइडेड कुकिंग होती थी, मतलब एक तरफ से हीटिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती थी, बट स्टिल जब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया मैंने उसको रिप्लेस नहीं किया। जब मेरी हर रेसिपी ही परफेक्ट निकलने लगी टचवुड, तब मैंने उसको रिप्लेस कर दिया। अभी जैसा मुझे चाहिए बड़ा वाला वैसा वाला मैंने रख लिया है। तो ये तो फ़र्क हो गया अवन के, दोनों तरह के अवन के बीच में। अब तीसरी चीज़ आती है एयर फ्रायर। तो हाउ एयर फ्रायर इज़ डिफरेंट। तो अभी एयर फ्रायर जो है ये एक बहुत ही स्मार्ट मशीन है, इट्स अ जीनी काइंड ऑफ मशीन। ये माइक्रोवेव का भी काम कर देता है, ये अवन का भी काम कर देता है। अगर आप माइक्रोवेव, जैसे मेरा माइक्रोवेव मैंने सिर्फ रीहीटिंग के लिए लिया था, तब मेरे पास एयर फ्रायर नहीं था जब मैंने माइक्रोवेव लिया था। तो मैंने, क्योंकि देखो यार बहुत सारे घर में ऐसा होता ही है कि कुछ ना कुछ खाना बच ही जाता है, तो वो हम उसे रीहीट करते हैं, तो वो रीहीटिंग अवन में नहीं होती और बार बार फिर पैन निकालो, तो वो एक हैसल था। तो मैंने, है ना, मेरा पहला वाला जो था वो गिव अवे कर दिया था। तो मैंने फिर जब मुझे लगा कि नहीं हो रहा है, माइक्रोवेव तो ज़रूरत है ही, होती ही है घर में रीहीटिंग के हिसाब से, तो मैंने फिर सोलो माइक्रोवेव लिया है। मेरे माइक्रोवेव में कोई फंक्शनिंग नहीं है, इट्स जस्ट रीहीट्स सोलो। उसके बाद में मेरे पास ब्रांड कोलैबोरेशन में आया था एयर फ्रायर, तब मुझे एयर फ्रायर भी ढंग से नहीं आता था। आता तो था, मुझे एयर फ्रायर कैसे काम करता है ये सब अच्छी तरह से पता था, लेकिन वो एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस वाली बात होती है, तो वो नहीं आता था। लेकिन अभी यूज़ करते करते मुझे इतना आ गया कि मैं आपको बता सकती हूँ कि हाउ इट वर्क्स और आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जो एयर फ्रायर होता है ये बिल्कुल माइक्रोवेव की तरह आपका खाना रीहीट कर देता है। तो अगर आप चाहें कि एयर फ्रायर लेना है कि माइक्रोवेव लेना है, तो रीहीटिंग का सोच रहे हो अगर, तो एयर फ्रायर ले लीजिए, माइक्रोवेव को डिच कर सकते हो ईजिली। दूसरा, लोगों में एक ये थॉट भी है कि माइक्रोवेव इज़ नॉट हेल्दी, उसके अंदर फूड का न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल करता है और फूड के अंदर जो अपना मॉइस्चर है उसी का इस्तेमाल करके वो उसको हीट करता है, अलग से हीट नहीं ही जनरेट करता उसे गर्म करने के लिए। तो दैट्स वाई यू माइट हैव नोटिस कि एयर फ्रायर, माइक्रोवेव में जब आप खाना गर्म कर लेते हो ना, तो वो सिकुड़ सा जाता है, उसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो लगभग ख़त्म सा हो जाता है।
लगभग ख़त्म सा हो जाता है। दैट डिपेंड्स कि आपने कितनी देर उसे माइक्रोवेव किया है। 30 सेकेंड 1 मिनट में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, पर कोई फूड आपने नहीं कभी ट्राई किया तो 2-4 मिनट आप उसमें हीट करके देखना, आपको लगेगा कि कितना ड्राई सा हो गया है। ड्राई हो गया पर क्रिस्पी नहीं होता, तो ये फ़र्क है माइक्रोवेव में। सेम चीज़ आप अब इसमें एयर फ्रायर में अगर करोगे, क्योंकि एयर फ्रायर में रीहीटिंग इज़ पॉसिबल। रीहीटिंग तो खैर आप अवन में भी कर सकते हो, लेकिन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ बिजली थोड़ा सा रीहीटिंग के हिसाब से, तो दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल। तो मैं बात कर रही थी एयर फ्रायर की। एयर फ्रायर में रीहीटिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, तो सिर्फ रीहीटिंग के लिए माइक्रोवेव लेना है तो यू कैन डिच माइक्रोवेव, गो फॉर एयर फ्रायर। प्लस एयर फ्रायर में आपकी डीफ्रॉस्टिंग वगैरह इजीली हो जाती है, मतलब आपके फ्रोज़न फूड हों या फ्रेश फूड हों, उनको अच्छी तरह से रीहीट किया जा सकता है एयर फ्रायर के अंदर। दूसरा, एयर फ्रायर में भी सेम एयर प्लस हीट के कॉम्बिनेशन में खाना बनता है, तो वो जो खाने का अंदर का जो मॉइस्चर है उसको लूज़ नहीं करता, अनलेस आप उसको टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन पे फ़र्क पड़ता है। अगर आप बहुत ज़्यादा वक्त के लिए नहीं कर रहे हो ना, तो यूजुअली वो उतना ड्राई खाना उसमें नहीं बनता। और जो एयर फ्रायर होता है ना, उसमें खाना रिलेटिवली क्रिस्पी निकलता है। जैसे मैं आपको बताऊंगी, आप फ्रेंच फ्राइज़ पे ये टेस्ट करके देखना, आप एक बैच फ्रेंच फ्राइज़ का एयर फ्रायर में रखना और एक ही बैच रखना माइक्रोवेव में, तो माइक्रोवेव वाला सॉगी गरम होगा और ज़्यादा गरम करेंगे तो सूखा गरम होगा, जबकि जो एयर फ्रायर है इट विल मेक इट वेरी क्रिस्पी। तो आपको फूड क्रिस्पियर चाहिए तो आप एयर फ्रायर में रीहीट करिए खाना। और फिर मैं बता रही थी, हाँ, एयर फ्रायर में हीट और फ़ैन दोनों चलते हैं, वो अंदर से हीट भी जनरेट करता है एंड उसका बेसिक फंक्शन एयर पे ही है, नाम ही एयर फ्रायर है। उसके टॉप में फ़ैन होता है और उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, तो आपको पंखा चलने की आवाज़ भी आती है जब एयर फ्रायर यूज़ होता है, जबकि अवन के फ़ैन की उतनी आवाज़ नहीं आती है। तो बहुत सारी चीज़ें इसी वजह से एयर फ्रायर में आप नहीं कर सकते। जैसे लाइट चीज़ें होती हैं, जैसे चिप्स वगैरह हो गए या स्पाइसेस, आपको जैसे हम पुदीने के पत्ते सुखा लेते हैं ना, तो जैसे अवन में ट्रे डाला, वैसे ये माइक्रोवेव में भी बहुत अच्छा हो जाता है ड्राइंग, तो क्योंकि मॉइस्चर वो अंदर का ख़त्म कर देता है। पर अवन में आप डालो तो ट्रे में आपने पत्ते लगाए पुदीने के फॉर एग्जांपल, तो वो वहीं के वहीं रहेंगे और वहीं श्रिंक हो जाएंगे, ऐसा अवन करता है। जबकि एयर फ्रायर में वो उड़ेंगे क्योंकि अंदर हवा बहुत होती है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए एयर फ्रायर में थोड़ी सी दिक्कत आती है। कोई और मसाले आपको जो लाइट हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो लाइट हो, वो एयर फ्रायर में करना थोड़ा मुश्किल है। या तो फिर आप उसे जाली से प्रोटेक्ट करके फिर एयर फ्राई करें, नहीं तो वो अंदर उड़ेगी। दूसरा, एयर फ्रायर बिल्कुल अवन की तरह काम करते हैं, आप उसके अंदर बेकिंग भी कर सकते हो। फ़र्क ये है कि एयर फ्रायर बहुत छोटे होते हैं, तो इतनी क्वांटिटी कि 1 या 2 लोग के लिए बना रहे हो तो एयर फ्रायर में हो जाता है। नहीं तो जैसे लास्ट वीडियो ही आपने देखी, मैंने जो डिनर रोल बनाए थे दोज़ वर 5, अगर मैं एयर फ्रायर में करती तो 2-2 करके मुझे करने पड़ते, ठीक है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर अवन का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि एक साथ बहुत सारी क्वांटिटी उसमें ईज़िली बन जाती है। बट अगर आपको ये तीनों चीज़ों, 3 नहीं 4 हो गए, अवन ख़रीदने का सोच रहे हो तो ओटीजी नहीं, कन्वेक्शन अवन लेना। लॉन्ग रन में इट विल गिव यू बहुत सारे फ़ायदे, आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स भी मिलेंगे। तो इन दोनों में से तो ये हो गया। अब बचा माइक्रोवेव, कन्वेक्शन अवन और एयर फ्रायर में से आपको क्या ख़रीदना है। तो आप इजीली माइक्रोवेव को डिच कर सकते हो, ज़रूरत नहीं है आपको ख़रीदने की। आप एयर फ्रायर ओनली भी ले सकते हो, बट बात यही होती है कि फिर आप क्वांटिटी देखोगे तो उसमें कम कम ही बनती है। अगर आपको लाइक बार बार आप 2-2 3-3 पीस बार बार बेक करने से आपको दिक्कत नहीं है तो सिर्फ एयर फ्रायर से भी काम चल जाएगा। लेकिन जो अवन होता है उसमें 2 टियर में आप बेक कर सकते हो, तो काफ़ी सारा सामान जो है बेक हो जाता है। तो अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सी चीज़ का क्या पर्पस है और आपको क्या ख़रीदना है। और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है एंड आई थिंक मैंने आपके साथ सभी शेयर कर दिया है। इस पर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका भी आंसर कर दूँगी। तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन दीज थिंग्स। तो अभी आप अपने हिसाब से अच्छी तरह समझ करके, ना कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के बताने के हिसाब से, अपनी विट इस्तेमाल करके अभी अपने लिए चीज़ आप खरीद सकते हो। तो आई होप आपको अभी पता चल गया होगा। आगे से कोई सवाल पूछे तो आप भी जवाब दे सकते हो कि उनको क्या खरीदना चाहिए।